अब ये बात ये है कि क्या अर्ली स्टार्ट करना सही है। अभी तो 10th का एग्जाम ही दिए हैं सर, अभी 10th का एग्जाम दिए हैं सर, और 10th के एग्जाम देने के बाद फिर तुरंत फिर से पढ़ाई करना है। तो मैं कहूंगा कि इसलिए आपको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। दो चीजें होती है, ठीक है, दो चीजें होती है, मैं आपको हमेशा बताता हूं। एक फास्ट मूवर होता है, ठीक है, जो लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, जो लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे उनका एडवांटेज बेहतर हो सकता है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि होगा, हो सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर आप बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी आपको 1.5 घंटे का पीरियड प्रॉपर चलेगा। 1.5 घंटे का पीरियड चलने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं कुछ नया करता हूं। देखो भाई, ये सब जगह पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारा पढ़ाना नहीं है। हम तो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉन्सेप्ट देंगे, हम आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक देंगे, सब कुछ देंगे हम आपको, ठीक है, सारी फैसिलिटीज देंगे। फैसिलिटीज का कोई लेना देना नहीं होता है, मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बोल दूं। और बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं, भीड़ में जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि जहां से इतने सारे रिजल्ट आ रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके जो दिखाया जा रहा है, वहां आप फंसते हैं और वहां जाकर के आप बिल्कुल एडमिशन लेते हैं और बाद में समझ में आता है कि अरे यार मैं तो पीछे रह गया। हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, आपका एग्जाम अगर ओवर हो गया, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, या आईसीएसई बोर्ड से हो, या किसी और भी बोर्ड से हो, अगर आपका 10th का एग्जाम ओवर हो गया और अगर आपने पहले से ही सोच रखा है कि मुझे आईआईटी और नीट जैसे बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन करना है और अर्ली स्टार्ट करना है, तो आपके लिए वो कौन सा सही समय होगा जिससे कि आप क्लास 11th में इन कर जाएंगे और रिजल्ट से पहले आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और क्या ये सही है कि रिजल्ट आने से पहले प्रिपरेशन करना? तो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कुछ और समय लेना चाहिए। तो मैं पूरी बात बच्चों इस वीडियो में करने वाला हूं। चलिए मैं एक एक करके बात करूंगा। आपका अगर क्लास 10th का एग्जाम ओवर हो गया और आपने सोच लिया है कि मुझे आईआईटी और नीट जैसे बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो पहले मैं एक दो चीजें आपके सामने बता दूं कि आईआईटी क्या होता है और नीट क्या होता है, ठीक है। जो बच्चे आईआईटी को जानते हैं और नीट को जानते हैं, अच्छी बात है। देखिए, आईआईटी एक कॉलेज का नाम है, बस इस कॉलेज में पहुंचने के लिए एक एग्जाम होता है जेई, ठीक है। और जो जेई होता है वो 2 लेवल पे एग्जाम होता है, एक मेंस लेवल पे और एक एडवांस लेवल पे, ठीक है। अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं, जेई मेंस अगर आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो आपको एनआईटी कॉलेज मिलेगा, ट्रिपल आईटी कॉलेज मिलेगा, ठीक है, और जीएफटीएस कॉलेज मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है वो सारे आपको मिलेंगे। और अगर आप जे एडवांस क्वालिफाई करते हैं तो आईआईटी कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है, जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, ये सारे जो आईआईटी कॉलेज है वो मिलेंगे। ये कौन से बच्चे इसको दे सकते हैं? जो बच्चे 12th में अपियरिंग होते हैं वो बच्चे आईआईटी का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब 10th के बाद आपको 11th पढ़ना होगा, 12th पढ़ना होगा, तब जाकर के आप आईआईटी का एग्जाम देंगे। और ये 2 लेवल पे एग्जाम होता है, एक मेंस लेवल पे होता है और एक एडवांस लेवल पे होता है। मेंस अगर आप क्वालिफाई करेंगे, पहले एग्जाम आपका मेंस का होगा, और मेंस साल में 2 बार होता है, एक जन सेशन होता है और दूसरा अप्रैल सेशन होता है। जनवरी के लास्ट वीक में इसका एग्जाम होता है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होता है। जब आपका जनवरी और अप्रैल का सेशन में आप बढ़िया करते हैं, कट ऑफ अच्छा आता है, उस कट ऑफ के बेसिस पे आपको एडवांस का एग्जाम देना होता है। तो सारे बच्चे एडवांस नहीं दे सकते हैं, मात्र 2,50,000 जो बच्चे हैं वही बच्चे जो है वो आपको एडवांस का एग्जाम देते हैं, ठीक है। और जब आप एडवांस क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है आईआईटी कॉलेज मिलता है। इस पे मैं और भी विशेष चर्चाएं करूंगा कि आखिर पूरे तरीके से डिटेल बातें करूंगा। आईआईटी क्या होता है, एडवांस क्या होता है, मेंस क्या होता है, क्या क्वेश्चन पैटर्न होता है, ये सारी बातें करूंगा। लेकिन इतना अभी के लिए आप इतना समझ जाइए कि आईआईटी का जो एग्जाम होता है जेई मेंस एंड एडवांस के लिए होता है, सॉरी, आईआईटी में जाने के लिए जेई मेंस एंड एडवांस का एग्जाम होता है। एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीएस मेंस के थ्रू मिलता है, एडवांस के थ्रू आईआईटी कॉलेज मिलता है। नीट के थ्रू आपको जो है मेडिकल कॉलेज मिलता है, मेडिकल कॉलेज मिलता है आपको। और मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारा सेक्टर होता है, आपका एमबीबीएस होता है, फिर उसके बाद आप बीएचएमएस होता है, बीयूएमएस होता है, फिर बीएएमएस होता है, ठीक है, नर्सिंग होता है, ठीक है,
उसके बाद आपका और भी बहुत सारे इसमें सेक्टर होते हैं। तो इन सारे एग्जाम को जब आप अगर आप कॉलेज जाना चाहते हैं, जो एम्स कॉलेज है, एम्स कॉलेज का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद और भी, जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं, पीएमसीएच है, उसके बाद एनएमसीएच है, ठीक है, पीजीआई है। तो इस तरीके से जो भी कॉलेज में, अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो ये दो एग्जाम बड़े एग्जाम है जो कि मैक्सिमम बच्चे आईआईटी में, अगर बात करें आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए जो बच्चे जेई का एग्जाम फिलअप करते हैं, जो जेई का एग्जाम देते हैं, तो लगभग हर साल 16 से 17 लाख बच्चे हर साल अपीयर होते हैं यहाँ जेई के एग्जाम में। वहीं पे नीट की बात करता हूं तो नीट में हर साल जो बच्चे होते हैं 23 से 24 लाख बच्चे जो है वो हर साल अपीयर होते हैं। आईआईटी नीट में 23 से 24 लाख बच्चे हर साल अपीयर होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा 10th के बाद हाई डिमांड वाला जो कोर्स है वो जेई और नीट है। और नीट में तो सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट होते हैं। अब ये बात ये है कि क्या अर्ली स्टार्ट करना सही है? अभी तो 10th का एग्जाम ही दिए हैं सर, अभी 10th का एग्जाम दिए हैं सर, और 10th के एग्जाम देने के बाद फिर तुरंत फिर से पढ़ाई करना है। तो मैं कहूंगा कि इसलिए आपको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। दो चीजें होती है, ठीक है, दो चीजें होती है, मैं आपको हमेशा बताता हूं। एक फास्ट मूवर होता है, ठीक है, जो लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, जो लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे उनका एडवांटेज बेहतर हो सकता है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि होगा, हो सकता है। जो लोग पीछे रह जाएंगे, कुछ रिजल्ट आने का वेट करेंगे, 1 महीने 2 महीने के बाद आप अपना स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, तो आप ये जो 1-2 महीने बर्बाद करेंगे उसका भुगतना आपको बाद में पड़ेगा। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ मुझे बेहतर रिजल्ट आ सकता है, मेरा एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप कॉन्फिडेंट है और आपने सोचा है कि जेई और नीट जैसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा कि जितना जल्दी स्टार्ट करिए, एक वीक का गैप लीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक रिदम का चीज है और अभी आपका रिदम बना हुआ है, अभी आपका टेम्परामेंट बना हुआ है। क्रिकेट मैच में क्या होता है भाई, अगर टेम्परामेंट बना हुआ है, रिदम बना हुआ है, दे चौका छक्का, लेकिन अगर वही ब्रेक हो जाता है, फॉर्म चला जाता है, तो फिर वो आपका जो काम करने का जो तरीका है फिर उसमें बदलाव आ जाता है और वो फिर मन नहीं लगता है। तो अभी आपका 10th में बिल्कुल रिदम बना हुआ है और शरीर कभी आराम नहीं खोजता है, आराम हमारी मेंटलिटी है। ऐसा नहीं कि यार अभी तो साल भर मैंने पढ़ाई किया पूरे तरीके से और फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा, चलो 1-2 महीने चिल मारते हैं, ऐसा आप भी सोचते हैं, ऐसा पेरेंट्स भी सोचते हैं। खैर अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं कि जब आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद एकदम से आपको बहुत ज्यादा मतलब लग जाएंगे कि भाई अब तो मुझे 18 घंटा 20 घंटा पढ़ना है, ऐसा तो होगा नहीं कि ये तो धीरे धीरे होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको स्टार्ट लेने से यह होगा कि आप, जो लोग 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे उससे 2 महीने पहले आप अगर स्टार्ट करते हैं तो वो आप काफी आगे होंगे। मतलब आप 2 महीने में कितना क्वेश्चन बना चुके होंगे, कितने चैप्टर आप खत्म कर चुके होंगे, आप सोच के देखिए। मतलब आप उनसे बहुत आगे होंगे, क्योंकि अगर आपको इस भीड़ से अलग होना है, अगर इस भीड़ से अलग होना है, आप सोचिए कि 23 लाख 24 लाख बच्चे जो है पार्टिसिपेट होता है, सीट कितना है, 50,000 से लेकर के 60,000 तक के बच्चे जो है वो बस सीट है यहाँ पे। मतलब अच्छा कॉलेज के लिए सीट तो 1 लाख प्लस सीट है, बट अच्छा कॉलेज चाहिए तो यार अच्छा रैंक आपको आना पड़ेगा। अगर मैं जेई की बात करता हूं तो यहाँ भी लगभग 50,000 के अंतराल में अगर आपका रैंक अच्छा आ रहा है, उससे नीचे है, तभी आपको सीट तो लगभग इतना ही है। अगर सारे कॉलेज को हम मिला दे तो फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन बन जाते हैं। तो लास्ट में वो वाला बात नहीं आना चाहिए कि सर मुझे अगर मेरे पास समय होता तो मैं और अच्छा करता। तो समय है, इसको बर्बाद मत कीजिए, ये बर्बाद मत कीजिए इसको। बाकी आपको बहुत ऐसा समय मिलेगा, घूमने का, फिरने का, नाचने का, गाने का, खेलने का, पार्टी करने का, हमेशा समय मिलता है। बट अर्ली एडवांटेज जो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप 10th का एग्जाम दे चुके हैं या दे रहे हैं, उसके बाद तुरंत स्टार्ट करिए आप अपनी प्रिपरेशन को। और आईआईटी और नीट जैसे बड़े एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो बेहतर तरीके से आपको लगना पड़ेगा। इसमें आपको जो है पूरे तरीके से एमसीएम इंस्टीट्यूट आपको मदद करने वाला है। एमसीएम इंस्टीट्यूट आपको मदद करने वाला है और एमसीएम इंस्टीट्यूट जो कि पटना में स्थित है,
और ये प्रॉपर ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ चलता है पूरी तरीके से, प्लस में ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन की भी आपको सुविधाएं दी जाएगी। बट पहले हम ऑफलाइन की बात करते हैं। अर्ली बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 16 मार्च से, ठीक है। और जेई और नीट का फर्स्ट बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 10th बच्चों के लिए। और साथ ही साथ जो 12th पास आउट बच्चे हैं, जो ड्रॉपर हैं, उनके लिए भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 16 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को हमने काफी कम फीस में, ठीक है, आपके लिए रखी है, कम फीस में। अगर फीस जानना है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर लीजिए ना। मैं आपको यहां इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप फीस के ऊपर मत जाइए, आप चीजों को समझिए कि एमसीएम करवाएगी क्या, एमसीएम आखिर क्या करवाएगी, क्या नया करवाएगी, बाकी से क्या अलग करवाएगी। देखो भाई, पढ़ाता हर कोई है, पढ़ाता हर कोई है, सारे इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाएंगे, बट एमसीएम खास क्यों है? आखिर आज के डेट में पटना में एमसीएम को लोग क्यों चूज कर रहे हैं, इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। पहली बात सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से। आपको डेली क्लास चलेगी, डेली 4.5 घंटे की क्लासेस हमारे यहाँ डेली चलती है। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर आप बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी आपको 1.5 घंटे का पीरियड प्रॉपर चलेगा। 1.5 घंटे का पीरियड चलने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं कुछ नया करता हूं। देखो भाई, ये सब जगह पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारा पढ़ाना नहीं है। हम तो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉन्सेप्ट देंगे, हम आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक देंगे, सब कुछ देंगे हम आपको, ठीक है, सारी फैसिलिटीज देंगे। फैसिलिटीज का कोई लेना देना नहीं होता है, मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बोल दूं। और बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं, भीड़ में जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि जहां से इतने सारे रिजल्ट आ रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके जो दिखाया जा रहा है, वहां आप फंसते हैं और वहां जाकर के आप बिल्कुल एडमिशन लेते हैं और बाद में समझ में आता है कि अरे यार मैं तो पीछे रह गया। और यही होता है। आप अगर एक एवरेज बच्चा है, आपको दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, अरे मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बिहार बोर्ड से बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं उनको इंग्लिश में पढ़ने नहीं आता, और ये इस बात से वो डरते हैं कि भाई मेरा इंग्लिश खराब हो जाएगा या इंग्लिश मुझे नहीं आती है तो मैं कैसे आईआईटी और नीट क्रैक कर सकता हूं। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैंने खुद भी बिहार बोर्ड से पढ़ा है और मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा था, बट आज के डेट में मैं पूरे अच्छे तरीके से इंग्लिश में पढ़ाता हूं, इंग्लिश बोलता हूं, इंग्लिश के बारे में जानकारी रखता हूं, हर वो चीजें मुझे आ गई। मात्र 1 से 2 महीना लगता है इंग्लिश से हिंदी करने में, हिंदी से इंग्लिश को होने में। कोई टफ है ही नहीं यार, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो ये भरम निकाल दीजिए। हम लोग कैसे करवाते हैं, बच्चे को बैठाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं, खुद ध्यान देते हैं, एक एक बच्चों पे ध्यान देते हैं कि भाई तुम क्वेश्चन बनाओ, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, हम पढ़ा के चले जाएंगे। क्लास में 1.5 घंटे का क्लास ले लिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा दिए बोर्ड पे, एकदम हाई लेवल, आईआईटी जेईई नीट सब करवा दिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आईआईटी जेईई नीट का क्वेश्चन आपको करना इंपॉर्टेंट है। आप जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, आपसे वो काम करवाते हैं, आपसे वो सारी काम करवाते हैं, आपसे क्वेश्चन बनवाते हैं। जब आप क्वेश्चन बनाओगे, आप जब मेहनत करोगे ना, तो रियली में आपका रिजल्ट होगा। और हम एक एक बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, ये हमारी क्वालिटी है, ये हमारा रिजल्ट है और इसी पे हम रिजल्ट देते हैं। प्रैक्टिस सेशन से विगत कई वर्षों में हमने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप आइए, एक बार आप मिलिए हमसे, आप देखिए चीजों को, समझिए चीजों को। हमारा इंस्टीट्यूट रियल में छोटा है, बट हमारी सोच बहुत बड़ी है। आपके साथ मेहनत करने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, काम करने के लिए मेहनत है। मैं इसलिए इस जोश के साथ बोल रहा हूं क्योंकि मैं इस काम को करता हूं, करवाता हूं, मेहनत करता हूं, बच्चों के साथ लगा रहता हूं। उसको एक डाउट आया, आज के आज, अभी के अभी उसका डाउट क्लियर होता है। मेरा पूरे तरीके से डाउट पे काम करता हूं मैं, पूरे तरीके से। अरे मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन बच्चों ने 11th बर्बाद कर रखा और आज ज्यादा नहीं 15 से 20 दिन हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन किया हुआ है उनको, और मैंने उसकी 11th भी ठीक करी और साथ ही साथ उनको और बेहतर के तरफ लेकर के जा रहा हूं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाने से, उनसे पढ़वाने से। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं हो रहा है। हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उस मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। तो यहां पे हमारा सबसे बड़ा फोकस ये है कि क्लासेस के अलावा उनको बैठा करके कम से कम 4 से 5 घंटे मेहनत हम खुद करवाते हैं। हम उनसे
PYQ लगवाते हैं, हम उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, कहां पे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे क्वेश्चन को खत्म करेंगे, कैसे विद इन 1 मिनट में क्वेश्चन को खत्म करेंगे, कहां गलतियां हो रही है, कहां मिस्टेक हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्या आया, सब नोट करवाते हैं और उसको एक एक करके हम सॉल्व करवाते हैं। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी तरीका, किस तरीके से काम करते हैं। बैच 16 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है और एकदम अर्ली बैच है, फर्स्ट बैच है और इस बैच में आपको ज्यादा बैच साइज आपको नहीं मिलेंगे। 30 to 40 स्टूडेंट्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं, ज्यादा बच्चे आपको बैच में हमारे नहीं मिलेंगे ताकि हम प्रॉपर आपको ध्यान दे सके। ठीक है, फीस के बारे में हमने बता दिया कि एक बार आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं फीस इसलिए रिवील नहीं करता, मेरी फीस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम फीस है हमारी। ठीक है, और अभी जो ऑफर चल रहा है आप एक बार इस चीज को आप चेक करिए भाई, चेक करिए, जानिए कि क्या है नहीं है, चीजों को समझिए अच्छे तरीके से। ठीक है, हमसे मिलिए, हमसे बात करिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपका जो सफर है वो आपको बहुत आसान बनाने वाले हैं। हम आपका IIT और नीट का जो सफर है वो काफी आसान बनाने वाले हैं। एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट अगर आपको चूज करना है तो आप MCM को चूज कर सकते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। आप मेहनत से भाग जाएंगे, MCM मेहनत से कभी नहीं भागेगा, ये मेरी जुबान है और इस बात का मैं इसलिए हमेशा से बोलता हूं क्योंकि मैं करता हूं। ठीक है, तो एक बार विचार करिए, सोचिए और आप एक बार हमसे मुलाकात कीजिए। ठीक है, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।